हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो जो भी भाई बंधु आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी पीओ की, ठीक है, और उनके जो मॉक में जो मार्क्स आ रहे हैं वो 40 से 50 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि यदि आपको 55 से 60 के बीच में लाना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। आप ये चीज़ ज़रूर ट्राई कर लेना, उसके बाद में आपके मार्क्स पक्का इंप्रूवमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज जैसे मैंने एक मॉक दिया था, मैं उसका पहले दिखाता हूँ कि मॉक में करने से पहले आपको चीज़ें बताता हूँ। देखो, आप जब भी आरआरबी में देखो, आरआरबी पीओ के अंदर 45 मिनट में 80 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सेम क्लर्क में भी होते हैं, बट अपन पीओ की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो पीओ के अंदर देखो, जैसे क्या होता है कि मैथ के लिए आप क्या करना, स्टार्ट के 15 मिनट आप मैथ को दो, और उस 15 मिनट में आपको क्या क्या करना है, नंबर सीरीज, ठीक है, ये फिक्स आता है, 2 DI, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन आता है। सिंप्लीफिकेशन नहीं, अप्रोक्सीमेशन आता है इसके अंदर, पीओ के अंदर मोस्टली टाइम, ठीक है। तो ये आपको स्पीड के साथ में करना है, ठीक है। देखो DI आपको मैं पहले बता रहा हूँ 7 से 8 मिनट लगेंगे 10 क्वेश्चन करने में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की जो लेंथ होती है वो बड़ी होती है, तो आपको वैसे ही डिसाइड करना है ये चीज़ का आपको। तो आप एक बार जैसे होता है कि आप क्या करते हो, सभी क्या करते हैं, सबसे पहले रीजनिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। रीजनिंग तो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है ही, बट आपको मैथ का स्ट्रॉन्ग करना है। बेसिकली बात ये है, रीजनिंग में तो आप 35 से 40 के अप्रोक्स कर लोगे, ऑलमोस्ट सभी कर लेते हैं, ठीक है। बात आती है मैथ में फिर 20 करने में भी जोर आ जाता है, क्यों, क्योंकि टाइम की कमी हो जाती है। तो इसीलिए जैसे मैंने अभी बताऊँ, जैसे आज मैंने मॉक दिया है, तो मैंने तो सीधा आज पहला ही मॉक दिया। पहला मॉक के अंदर देखो, मैंने पूरा 15 मिनट लिए। सबसे पहले मैथ को 15 मिनट में चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें एक DI का क्वेश्चन नहीं हुआ। तो जैसे ही मेरे 15 मिनट हुए, उसके बाद में 30 मिनट्स यहाँ बचे। 30 मिनट में मैंने रीजनिंग में कितने क्वेश्चन कर लिए, 34 कर लिए, ठीक है। एक पजल के नहीं बने और एक ब्लड रिलेशन का नहीं बना था, ठीक है। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे शायद, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ जिसके अंदर आपको क्या है, DI वगैरह सोल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको करनी कैसे चाहिए वो चीज़ भी बताता हूँ आपको। जैसे देखो, ये टेबल है, इस टेबल में क्वेश्चन में क्या है, आपको टेबल बना लेनी चाहिए पहले। जैसे देखो, A और B का टुगेदर देर का है 610, ठीक है, आइसक्रीम वाला। तो और उसने बोला 50% जो है वो A का है, तो 50% 310 जल्दी जल्दी लिख लो बस, ठीक है। ये AB हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए आपको देखो टेबल याद रखने होंगे। 900 का 70%, 630 ये हो गया, इसको 900 लिखो, 630 ये हो गया, और 270 ये हो गया, ठीक है। तो भी 900 होता है, 600 200 800 900 हो गया, ठीक है। 550 का 40%, 220 ये हो गया, ये सॉरी इसको लिखो, 550 का 550, 220 330, ठीक है, ये हो गया। 640 का 75%, मतलब 160 का 4 होता है, 640 होता है, तो ये हो गया 640 हो गया, ये 480 और 160, ठीक है। तो ऐसे जल्दी जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करनी है, जितनी भी आप कर सकते हो। सेम 800 का 35% होता है, ये हो गया 270, ठीक है, 280 हो गया, हाँ 280 ये हो गया, और 520 ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है। तो जितनी आप फास्ट कैलकुलेशन करोगे, उसके लिए आपको क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप मॉक में भी पहले पता है क्या है, DI लगाया करो। यदि आप DI मॉक में सॉल्व करोगे ना, जो मॉक में आप इंप्लीमेंट करोगे, फिर वहाँ पे भी इंप्लीमेंट कर पाओगे। अब यदि आपने, नॉर्मल सी बात है, अप्रोक्सीमेशन पहले स्टार्ट कर दिए, तो ये तो आपको आते ही है, इसको आपको क्या करना है स्टार्ट करके। तो बेसिकली आप DI सॉल्व करोगे तो आपकी एक स्पीड बनेगी, आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ये वाला आप मॉक लगाना, गाइडली का है पहला। जैसा अब ये है 100/18, ठीक है, 324 का सीधा 18 से 18 कट गया, तो ये 100 - 710 प्लस x बराबर में 340, तो ये इधर चला गया, 1050 हो गया, 1050 में से 100 घट गया, 950 हो गया, तो ये सीधा सीधा आ गया। तो ये आपको थोड़ी माइंड कैलकुलेशन करनी है, जितनी आप फास्ट कर सकते हो, कोई भी तरह का क्वेश्चन हो, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब 109 है, तो इसको 109.9, 109 को 109 या 110 कुछ भी लिख लो, क्योंकि अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। ये माइनस हो गया, ये 16 का स्क्वायर 256 हो गया, ठीक है, प्लस ये 8 हो गया, इंटू ये कितना बचेगा 18, 144, तो ये 400 हो गया, 400 का रूट हो गया 20, तो 110 में से 20 गया, 90 के अप्रोक्स आंसर आएगा। 90 का अप्रोक्स आंसर यहाँ पे 89 था शायद, तो हाँ ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से, जैसे अब ये DI है एक, ये तो आपको देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको 10-10 15-15 सेकंड में हो जानी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे ये इस चीज़ की, DI की। जैसे अब मेरे से ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ थी वो बहुत बड़ी थी, इसीलिए। बाकी देखो, आप फास्ट कैलकुलेशन करके सबसे पहले यही निकाल लिया करो,
ये हो गया 1500, ठीक है। मैन्युफैक्चर 1000 इन्होंने सोल्ड कर दिए थे और अनसोल्ड कितने हो गए 500। तो जल्दी जल्दी ये सारे डेटा निकाल लिया करो ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े, ठीक है। बाकी रीजनिंग में तो आप देखो सब एक्सपर्ट हैं ही ऑलमोस्ट, जितनी पजल बनाओगे। देखो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, आपने यदि 15 मिनट में मैथ में 25 क्वेश्चन के अप्रोक्स कर ली, मैं कहता हूँ चलो 15 मिनट में 20 ही किए, ठीक है। अब आपके पास में क्या है, 30 मिनट बचे हैं। 30 मिनट में यदि आप एक पजल को 4-5 पजल आती है, एक पजल को 4 मिनट भी दे रहे हो तो भी आपके 20 मिनट में ये आपके पास में कितने क्वेश्चन हो गए, ये 4 पजल आती ना, 4 × 5, हाँ 5 पजल आती, सॉरी 5 में 4-4 मिनट दे रहे हो तो 20 मिनट यही हो गए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको 25 नंबर मिलेंगे सीधे सीधे। तो आपको देखो ये 25 हो गए, 20 हो गए, 45 नंबर तो यही आगे। उसके बाद में आपको देखो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है, और ये चाइनीज़ कोडिंग आ जाती है, तो उससे आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि आप जितनी बार भी आरआरबी पीओ के मॉक दो, आरआरबी क्लर्क की बात नहीं कर रहा, आरआरबी पीओ के मॉक दो, तो आप मैथ के स्टार्ट के 15 मिनट मैथ को देना स्टार्ट करो। उस मैथ को आप 15 मिनट आप ऐसे कुछ क्या करते हैं 25-20 का रेशियो कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक पजल रुक जाती है ना, फिर आप 15 मिनट में आ जाते हो। 15 मिनट में आने के बाद आप पैनिक हो जाते हो। तो आप पहले ही 15 मिनट जो है वो आप मैथ को दो और आप 10-15 मॉक ऐसे ट्राई करो, तो आपके मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो ये आरआरबी के लिए। आरआरबी क्लर्क के लिए देखो आपको एक सीधा सीधा फंडा बताता हूँ, उसके अंदर आपको रीजनिंग ही करनी है पहले, वहाँ 40 आउट ऑफ 40 आराम से हो जाते हैं रीजनिंग के। उसके बाद में मैथ में देखो 30 तक क्वेश्चन हो जाते हैं, अब 25 तक आराम से हो जाते हैं, 65 तक सबके हो जाते हैं। 15 क्वेश्चन होते हैं ऑलमोस्ट उसके क्या कहते हैं अर्थमेटिक के। तो आपको क्या करना है, घर पे कैसे प्रैक्टिस करो कि 40 क्वेश्चन रीजनिंग के करो, फिर आप करो क्या कहते हैं आप अर्थमेटिक को दो 10 से 15 मिनट, फिर उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन DI वगैरह ये करो, जिससे क्या है कि आपको एग्जाम में इस चीज़ का जो डर है वो निकल जाए। और आप ये 10 में से आप 7-8 क्वेश्चन कर लोगे तो कुछ जगह पे देखो 78 कट हो जाता है, 75। इसका तो आरआरबी के लिए तो आपका सेफ स्कोर जितना मैक्सिमम है उतना करो, ठीक है। तो ये इतना सब कुछ था। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये गाइडली की तरफ से RBI ग्रेड बी की जो भी प्रिपरेशन करना चाहता है, ठीक है, उसके लिए देखो फ्री है, एक तरह से स्कॉलरशिप टेस्ट है लाइव। तो आज लास्ट डे है एनरोलमेंट करने का, तो कर लेना। कल आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे और परसों आपको लाइव टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट देना जरूर। तो जो भी यहाँ पे देखो आपको चांस मिल जाएगा, एक आपका क्या है स्कॉलरशिप में आपकी सारी फीस वही पे करेंगे, एग्जाम फीस, ठीक है। तो आप जरूर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो जिस किसी भाई बंधु को RBI ग्रेड बी की तैयारी करनी हो और जो ना भी कर रहा हो वो भी जरूर देना, ठीक है। उससे क्या आपको एक अपना पता लग जाएगा लेवल कि हाँ मैं अभी किस लेवल पे चल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये मॉडरेट लेवल का पेपर आता है मेंस टाइप में, तो आपकी मेंस की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, ठीक है। बाय बाय।